सबसे पहले आप इस प्रयोग को हम संपन्न करें। आपके सामने जो सामग्री है, मैं कल के प्रवचन में समझाऊंगा कि इस सामग्री का महत्व तुम्हारे जीवन में क्या और कैसे है। जैसे ये सामग्री है वैसे ही तुम्हारी आंख है, तुम्हारी नाक है, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे कान पांव हैं। यदि उनकी अनिवार्यता तुम्हारे जीवन में है तो इस सामग्री की भी तुम्हारे जीवन में अनिवार्यता है। सामग्री अपने सामने खोल के रख दें और फिर आप जो कुछ मैं दूं उसे स्वीकार करें, यह आवश्यक। और स्वीकार करने के लिए तुम्हारा संपर्क मुझसे सीधा हो, नेत्रों के माध्यम से। तुम मेरी तरफ बिल्कुल देखने की क्षमता रख सको, तुम्हारी आंख झपके नहीं, इधर उधर देखो नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो बहुत कुछ तुम प्राप्त कर सकोगे, अनुभव कर सकोगे रात्रि को ही। जलपात्र की या कुमकुम की, अक्षत की अनिवार्यता नहीं है। हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो ये सब कुछ वस्तुएं प्रकृति में है और उस प्रकृति से हम लेकर के उस प्रयोग और पूजन को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप हिमालय में साधना करेंगे या पाशुपत प्रयोग करेंगे तो वहां कुमकुम और अक्षत और पुष्प और धूप और दीप और नैवेद्य मिलेगा नहीं, और कुछ जरूरी भी नहीं है, अनिवार्यता नहीं। उससे तुम्हें एक कंफर्मेशन होता है, विश्वास होता है कि मैंने कुमकुम लगाया भगवान को, अब भगवान खुश हो गए, क्योंकि तुम्हें एक एहसास होता है कि मैंने कुछ किया। बस उतना ही होता है, क्योंकि मैंने कुछ भगवान को दिया। ये तुम्हारा अहम वहां पर भी खड़ा हो जाता है बीच में कि कुमकुम से अक्षत लगा दिए, फिर पुष्प के हार पहनाया, गुलाब के फूलों का 5 रुपए का था गुरुजी, जो मैंने भगवान शिव को चढ़ाया। ये सब तुम्हारा अहम है, और ये ईगो, ये अहम तुम्हारा टूटेगा तब तुम सही धरातल पर खड़े हो सकोगे। गर्व तो होना चाहिए, अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम गर्व भी खत्म कर दो, दो टूक कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए, मगर नम्रता के साथ में, दृढ़ता के साथ में। सबसे पहले गणपति पूजन करेंगे और उसके बाद में गुरु पूजन होगा, और गुरु पूजन के बाद में शिव पूजन होगा, और शिव पूजन के बाद में पाशुपत प्रयोग संपन्न होगा। इसका दूसरा क्रम कल प्रातःकाल होगा प्रवचन के समय, और फिर मैं बता दूंगा तीसरा, चौथा और 5वां क्रम कब और किस प्रकार से होगा। और मैंने तुम्हें बताया कि अकंप भावेन सिद्धिर्वैभव। अगर आप अकंपित होकर के बिना हिले डुले बिल्कुल स्थिर बैठ करके यदि प्राप्त कर सकोगे तो प्राप्त हो पाएगा। प्राप्त होने के लिए तुम्हारा अकंप भाव होना जरूरी है। अगर तुम मिलते हो तो फिर तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें साधना करनी नहीं है, तुम्हें तो प्राप्त करना है, स्वीकार करना है जो कुछ मैं दे रहा हूं। ये तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसको कितनी पूर्णता के साथ स्वीकार करते हो। और इसकी कैसेट भी बनेगी जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पूंजी, ये मंत्र और ये साधना तुम्हारे पास संग्रहणीय है आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको शायद यह प्रयोग शायद कोई नहीं दे पाएगा, आप दे सकेंगे। इसलिए धरोहर के रूप में तुम्हारे पास रहे, वह एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे जिससे कि हमारा आत्म अंदर का प्राण तत्व जागृत हो, फिर हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सुदेवाभ्यो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्वादो मां गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अपनी आंखों के सामने भगवान गणपति का बिंब उपस्थित करें, जैसे भगवान का चित्र गणपति का चित्र हो उस प्रकार का चित्र यहाँ लगा हुआ भी है। और आपने गणपति के चित्र को तो कम से कम देखा ही है, उस बिंब आपके सामने आना चाहिए। आप देखिए बिंब आता है नहीं आता है, एक चित्र आंख बंद करने पर कि वैसा वैसा गणपति सामने हो। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो जातना द्वादशैतानि नामानि अपठेष्णुद्वि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवृष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन अभिष्टितार्थं पूजितो यम सुरासुरे सर्वाविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्गं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो नूतनः तत्र श्रीयो भूतिर्ध्रुवानीति मन्त्रिमः। सर्वेषां लब्धकार्येषु त्रयस्त्रिं भुवनेश्वरः देवादि सन्तु सिद्धिं ब्रह्मेशान्नार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदाम्। त्वां विघ्न सतुदलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्या प्रदेतु वहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवन्त्यमेव। अनयां पूजयां सांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिकाय महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि तत्रादो रिद्धि सिद्धिं महां पत्नीं स्थापयामि। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन सहस्रशिकां सुभद्रिकां पीलवासिनीं तत्रादो रिद्धिसिद्धिं स्थापयामि। रिद्धिसिद्धिं स्थापनान्ति तत्रादो गणपतिं सुमुखस्तां पुरुषां अथास्मान् मम हृदये स्थापयामि। ओम गणेभ्यो गणपतिस्तवो नमो नमो भ्रातेभ्यो व्रातपतिस्तवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रस्सापतिस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः। महागणपतिं मम हृदये स्थापयामि। तत्रादो पूर्ण पंचपात्रं स्थापयामि। पंचपात्र स्नानं समर्पयामि। पयोदधीकृतं चैव मधुशर्करायुतं पंचामृतं देवस्य स्नानार्थं प्रतिदाम्। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोततः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवतः पंचमति कुसुमतां न कुङ्कुमान्ते अक्षतं पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं च नैवेद्यं तम्बूलं दामि। तत्रादौ पूर्णतां पुरुष्याम् अथा स्नानं ससिद्धिर्प्राप्तं येषां पुरुष्यां अथा स्नानं प्रार्थयेत। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय विगुदिताय नागान्नास्तिक विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्चनासम पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुद्धाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय कलिरूपाय नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सिद्ध। महागणपतिं पूजनान्ते पुरुषां तत्रादो संकल्पं कुर्यात्। हाथ को आगे रखो दाहिने हाथ, जैसे आप संकल्प ले रहे हैं। ओम विष्णु 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 मार्ग से बरखंडे जम्बुदी पे सालिवान सा के बहुत दावतारे समझते समझने को समझाओ जान से श्री कृष्ण से फाल्गुन मास से सुबह के आसु त्रोदशायाम
तापलक्ष्मी तत्म तापलक्ष्मी त्रिकाल स्नानम सकल मनस्काम न सिद्धर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रवंशवारस्य पुत्रस्य सवानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धार्म धाम अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र उच्चारण करें, अमुक शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करें, सपरिवार से सकुटुंब ने ताम गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम भगवान काशी विश्वनाथ नगरीता पुरुषाम यथास्मानम पाशुपतास्त्रे प्रयोग संपन्नान्ते पूर्णश्याम यथास्मानम सस्थितिर्भवतिराम तुभ्यम संपर्ददे। फिर भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। असितगिरी समम जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखाम लेखनी पत्र मुर्वे लिखत यदि गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति आत्मा तुंगिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरंगम पूजा देविषयोपभोगचना निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत कर्म करोम तत्किलम शंभो तवाराधनम ताम पुरुषाम शिवरात्रि राम पुरुषाम अथास्मानम ताम पुरुषाम स्वाति पुरुषाम रासमंदिर दाति वासुपतिस्त्रायम प्रयोगम प्रारब्धते दान्तुभ्यम संपर्ददे। अब आप नेत्र बंद करके और अपने गुरु के बिंब को अपने सामने उपस्थित करें, फिर उसका पूजन संपन्न करें। दोनों हाथ जुड़े हुए हों और उसके बाद में आपके सामने उसका बिंब आना चाहिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगूलं यते गिरं यत्कृपातुं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादु महा स्मृति परात्पर गुरुवे नमः, आत्मगुरुवे नमः, श्रेष्ठम गुरुवे नमः, कल्याणम गुरुवे नमः, सर्वशक्तिमान गुरुवे नमः, आत्मा पूर्वाश्रमी आत्मनि तत्वबोधाय नमः, क्रियबोधाय नमः, चैतन्य बोधाय नमः, प्राणबोधाय नमः, आत्मबोधाय नमः, सांभूर्बोधाय नमः, भूर्बोधाय नमः, स्वबोधाय नमः। जन तपा महाम पुरुषाम यथास्मानम पुरुषाम ब्रह्म रूपेण साम गुरु मम गुरु रूपेण ब्रह्म रूपेण साम पुरुषम अथास्मानम स चैतन्य समूर्ते मम हृदये स्थापिताम पुरुष चैतन्यम क्रियते क्रियमाणाय ताम गुरुत्वे स्वयं संवर्तते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगायश प्रभाति महाभुजे परात्पर गुरुवै सम ब्रह्मा रूपेण साम आद्यतना सतस्तोत्र रूपेण राम गुरुत्वे पूर्वभ्यम संप्रदयतास्मानं क्रियमाणाय क्रिय पुरुषे मम शरीरे ताभ्यम भूषे 10 दिक्पाल पूजितभ्यम संप्रदये। अब 10 दिशाओं की तरफ अपने उन दिशाओं को आबद्ध करने की क्रिया करें जिससे कि जीवन में सफलता की ओर हम अग्रसर हो सकें। दोनों हाथ ऊपर उठा दें और पूरी तने हुए हाथ हों और उंगलियां आपस में मिली हुई और अंगूठा उससे मिला हुआ। ओम रक्षो हणम बालगानम वैष्णवी मिदवान तम रक्षो गणम पुरुषाम अधास्मनिग्रा पूर्वाहा शतांश सीताम दिराहा अथो उस्मानम पूर्वो वताम पूर्वाम सभी पूर्व इंद्राय नमः संसृग्यो न भूंदर संरक्षा बलरक्ष मम शांति कताम पुष्कताम तुष्टिकताम वार्तिरक्षणे यमाय नमः पश्चिमे नित्यान नमः वाणे कुबेराय नमः उत्तरे कुबेराय नमः स्वाति दशपाल पुरुषाम अधोदंताय नमः पृथ्वी पृथ्व्या नमः दशजाम पूर्वसुभ्यम अधुने दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजा स्वामी सह समधो जीव सुतमखि वोर्जित्वा वाय वसुदेवो वसविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप्यान्द्राय भागम प्रजादिनीवाय समाम मावसमीशतमाम गसग्गुसु ध्रुवा अस्मिन् गोपतोष्याम तद्वीर यजमान से पशून पाही। हाथ नीचे कर लो। अब आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, दोनों भावों के मध्य में और अनामिका उंगली के छोटे से स्पर्श से तीसरी उंगली 1 2 तीसरी उंगली के दबाव से उसको थोड़ा दबा करके, और मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, उसको आप दाहिने हाथ से दबाएं दोनों भावों के मध्य में और अनामिका उंगली से और अकंपित भाव से, और आगे की दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी इस ढंग से। ओम
पूर्णः सहस्रतां सत्स्थितां सीमाज्ञाचितां पुरुषां स्मृति दीर्घायुत्वाय बलाय स्वयं सहस्राम अथो जीवितां पुरुषां तस्मानं स दीर्घ स चैतन्य सा प्रति अथात्मा सा पूर्वसे पाताल लोकेन इंद्रलोकेन स वरुण लोकेन कुबेराय अनंताय समस्त लोकेन समस्त रूपेण स चैतन्य सा स्मृतिस्पाल पूर्वा पुरुषं तस्मानं आज्ञाचक्रं जागयामि त्रोटया दीप्तं कुरु स्वापांति दीर्घायुत्वाय बलायुत्वाय पुरुषां अथो जीवं सा सतम दीर्घां तुभ्यं संपददे। और आप थोड़ा जोर से दबाइए दूसरे अगले स चैतन्यम आज्ञाचक्रम जागयामि सा शिवः शंभुं मां पुरुषां रुद्रो ओम रुद्रंतां पुरुषां नमः संभवाय च भवाय शिवाय च यशंकरा यश महेश्वरां यच नमः शिवाय च वितराय च दीर्घां तां पुरुषां अथास्मानं क्रियोः क्रियमाणाय स चैतन्यं मां पुरुषं अथास्मानं सहसरिते सा दीर्घाद्वद्भ्यं संदेमुरारिं सां गुरु आज्ञेतं आज्ञाचक्रम सा प्रति पुरुषां प्रथाति स्पर्श रूपेण सा कृतां पुरुषादि चैतन्यं तुभ्यं मां पुरुषां अथास्मानं स चैतन्य सादिगे तुभ्यं संपर्ददे। और अब आप अपनी दोनों उंगलियां जो आपने ऊपर छोड़ी थी उन दोनों उंगलियों से नेत्रों को थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श और दबाते हुए नेत्र जागरण करने की क्रिया करें, पहली और दूसरी उंगली से। ओम कृष्णेन्द्रजसा वर्तमानो निवेश हिरण्येन स्मितार्थेनादेवो यादि भुवनानि प्रसन्नास्ताति पुरुषां दक्षिण नेत्रे जागरयामि नमः तत्र वाम नेत्रे चन्द्रं स्थापयामि नमः। ओम इमं देवा गुंसुवर्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या येन्द्रसेन्द्रियाय इमामक्षपुत्रं क्षेपत्रं सेविष एकवो मीराञ्जासुष्मा कं ब्राह्मणा नागुराजा सूर्यचन्द्रितां तेजसां मम जागरयामि नेत्रोणादि पुरुषां मम दिव्य नेत्रं सा पुरुषां अथास्मानं प्राणश्चेतनां जागरयामि दिव्य नेत्रां जागरयामि समस्त शरीरे सहस्र अक्षी प्रारभ्यते साप गीतां पुरुषां तस्मानं कृते तुभ्यं संपर्ददे। उंगलियां नीचे कर लें। अब पूरे शरीर को चैतन्य करने के लिए जहां जहां मैं अपने हाथ को स्पर्श करूं, दाहिने हाथ से आप वो आपका दाहिना हाथ उस साइड में, उससे आप अपने शरीर को उन अंगों को स्पर्श करें और हल्के से दबाएं अंग को, चाहे वो आपका सिर हो, चाहे आंखें हो, चाहे नासिका हो, चाहे ग्रीवा हो, चाहे वक्षस्थल हो, उसको हल्के से दबाते हुए प्राण चेतना जागृत करें। ओम शिरो पुरुषामथास्मानं कृते पुरुषामथास्मानं साधनादिवसे वासुकिं तां पुरुषामथास्मानं कृते क्रां पुरुषां समितिगाति गायत्वाविति सा शिरोपादि गुणा पुरुषामथास्मानं सहस्राक्षे सहस्रलिंगेन सहस्ररूपेण सहस्रचेतन सहस्रापुका सहस्राक्ष सहस्रपुरुषे पूर्व विष्णु तां पुरुषां सहस्राक्षिभ्यं समते ललाटो ललाटं स्थापयामि न सो चैतन्यं मां दीर्घायुत्वाय बलायुते सा दीर्घायुत्वाय पुरुषामथास्मानं कृते क्रियमाणाय साम दीर्घां से पूर्व परा उत्तरो परा दक्षिणो परा दक्षिण पराधि पूर्व पश्चिमो तां पुरुषां समस्त ब्रह्मांड रूपेण मम हृदये मम स्थापयामि तां पुरुषां अथास्मानं स्थापयामि त्वा गन्धसु नेत्रौ तां सूर्यचन्द्रं स्थापयामि न आक्षना पुरुषां अथास्मानं कृते कल्याणं वां बुरा दीर्घायुत्वान् ब्रह्मसि पूर्वस्याम् अथास्मानं सा सरिते सां देवं पुरुषं अथास्मानं तुभ्यं संप्रदे नासिको नासिकायां पुरः अथा सा सते पूर्वा ससुक्ली पुण्यां पुनासि पुण्ये पुण्यमतां पुरः ओम पुण्यो वां वदाम सब दीर्घात् वायु तुभ्यं स्नेहपुरुषां तद् मुखे तां दीर्घात् वायु बलाति पुरुषां ओम माग जिह्वां से सरस्वतीं स्थापयामि न ओम वागौ सा प्रीतां सां दीर्घा स चैतन्यासि पुरुषें तत्र दुग्धीवायाम् अथो उस्मानं कृते वक्षस्थलां पुरुषां तस्मान् दीर्घात्मन् दीर्घा सा चैतन्ये सा परितां समधि सा पुरुषां साधि पुरते वक्षस्थलौ आत्मानं क्षित्रो मम पुरुष पुरुषेण राष्ट्रे जगमुगो सुग्नि वाससं श्रीरुवतं जानुगे विशो मेङ्गान् सतवाग्निते तत्र उदरे नासा पुरुषां अथास्मानं सा पुरुषन्नपूर्णे स्थापयामि नः दीर्घौ यत्वा बलायुषा तेसौता दीर्घशतस्तम्मां देवः पुरुषां अथास्मानं देवः शान्तिरन्तरिगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोकरः शान्ति वनस्पतयः शान्तिरुष्टे वेदा शान्ति शान्ति गुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति तत्रादु नाभि स्थापयामि ओम ब्रह्मा रूपिणम् आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो जायता महाराष्ट्रे राजन्या शूरे खज्योतिव्यादि महारथो जायतां दोग्ध्री देनुर्वोढा नडवासो तत्रादु पादयोः ओम दीर्घायुत्वाय बलायुति पुरुषां अथास्मान् जङ्गाभ्यां संप्रति यमो यमा यत्वा मखा यत्वा सूर्यस्त्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्वा नक्षत्रया सगुष्पाहि अर्चितसोचितपोषि पादयोः दीर्घायुवत् ब्रह्मसीमा दीर्घसेन्द्रांसि पुरुषां तत्रादु बाहुभ्यां ओम इन्द्रं देवि विरुषो मूर्तो नूर्तमानो भवन्यतेन्द्रं देवि विरुषो मूर्तो नूर्तमानो पृष्ठेर्मां पश्चिम उग्रवसु सुप्रियासि तत्रादु समस्त शरीरे स चैतन्यां पुरुषावथासमानं स दीर्घो तुभ्यं संवर्धते।
तत्प्रादो अग्निम स्थापयामि मां, जैसा मैंने सुबह कहा था कि उस यज्ञ स्थल को तो हमारे अंदर जागृत करने की क्रिया है, क्योंकि वह अंदर दिव्याग्नि प्रज्वलित होने पर सारा शरीर अपने आप में पूर्ण चैतन्य प्राप्त होता है। और उस अग्नि को स्थापन करने के लिए, उस अग्नि को प्रकट करने के लिए दोनों हाथों को तेजी से एकदम से घर्षण करना पड़ेगा, जितनी आप में क्षमता और इतनी क्षमता हो कि हाथ जलने लगे, और जब जले तब उसके बाद में आप वक्षस्थल पर दोनों हाथ लगा करके उसको जागृत करें। ऐसा 3 बार करेंगे। ओम आसमान कल्याणम अपासमान दीर्घाधिपति दीर्घायुवाय, और तेजी से अक्षस्थलूम आप पुरुषाम स चैतन्य तुभ्यम संप्रदे। द्वितीय रूपेण जागृयामि। ओम अथास्मानं सा पुरुषाम अथास्मानं, तेजी के साथ होना चाहिए। कृताम पुरुषाम अथास्मानं साधिति बाणवाग्नि सा पुरुषाम प्राणश्चेतनाम जागृयामि अथास्मानं सा सनिधे वाम पुरुषाम अथास्मानं सा कृते वाणं तुभ्यम संप्रदे। और तीसरी बार और तेजी के साथ ओम कृतेन क्रियमाणाय स्वासी पुरुषाम अथास्मानं स चलते। अग्नि की चिंगारी मुझे दिखनी चाहिए, तेजी के साथ करोगे तब होगा। और एक बार तेजी से ताम पुरुषाम अथास्मानं कृते पुरुषाम अथास्मानं ताम तुभ्यम पुरुषा अथास्मानं स सरिते अग्निम अग्निदूतम पुरुषे अभिवाम पूर्वे देवा साधयादिय। हाथ नीचे कर लीजिए। थोड़ा 1 सेकंड विश्राम कर ले, फिर मैं आपको तो आपके सामने जो माला है उस माला को अपने सामने रख दीजिए। जिसके पास मालाएं हैं वो माला रख दीजिए, यंत्र को रख दीजिए और सिद्धि यंत्र को भी रख दीजिए। या तो नीचे जगह हो नीचे रख दीजिए या बाएं हाथ में रख दीजिए। बाएं हाथ में तीनों वस्तुओं को रख करके दाहिने हाथ से उसके ऊपर संपुट कर दीजिए। ओम दीर्घाम पुरुषामथास्मानं ससनिधे वाम पुरुषाथसाम दीर्घो इत्वाय बलाय वशस्वा दीर्घामथास्मानं कृते माम क्रियमाणाय सामिके त्वाम पुरुषामथास्मानं दीर्घो यताम वाम पूर्वा सा दीर्घा इत्वाय बलाय वशस्वा दीर्घा इत्वा पुरुषामथास्मानं सकृते पूर्वा चैतन्याम दीर्घा इत्वां माम पुरुषम अथास्मानं सरिते साम दीर्घा इत्वां पूर्वस्यामथास्मानं स दीर्घे त्वां कल्याणपास्मानं दीर्घा अथास्मानं स दीर्घे त्वं मानि पुरुषाम चैतन्यम पुरुषाथास्मानं कृते ओम दीर्घौ युत्वाय बलाय वशस्पयास्त्वं अथो जीव सर्वसतम्मा स चैतन्यम मा पुरुषाम अथास्मानं कृतं प्रतिपूर्वा अथास्मानं पूजादि कल्याणम कल्याणम वसुन्वय कल्याणी मा वाचं कल्याणी मा ब्रह्मराजन्याभ्याग शुद्धारिता जयस्वा यचारणाय प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुर्भुवं समये कामसत्य नादिदे साम पुरुषाम अथास्मानं स चैतन्य स जागृय स तोटय स दीप्त स पुरुषाम अथास्मानं कृतं तुभ्यं संपर्दते। माला को अपने गले में पहन लीजिए और इन दोनों यंत्रों को अपने सामने रख दीजिए। अब मैं मूल प्रयोग प्रारंभ करवा रहा हूं। भगवान शिव के उस आनंद नृत्य को प्रारंभ करते हुए, लास्य को संपुट देते हुए पाशुपत प्रयोग को संपन्न करेंगे। पाशुपत प्रयोग में 3 तत्वों का जरूर है कि आनंद नृत्य हो, क्योंकि भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो आनंद नृत्य संपन्न करते हैं, और उसके साथ ही लास्य होता है, और ऐसा होने पर ही भगवान शिव सामने उपस्थित होकर के पाशुपत साधना को संपन्न करवाने की अनुज्ञा देते हैं।
इसलिए तीनों क्रियाओं का हम संबंध करेंगे। थोड़ी सी कठिन तो अवश्य है, मगर आप उस शरीर को, पूरे शरीर को एक दीप बना करके चैतन्य करने की क्रिया होगी, उसके बाद ही अगला प्रयोग हो पाएगा। और इसके लिए जैसा कि मैंने अभी आपको दीप्ति क्रिया या दीपन क्रिया बताई थी, यह अग्निस्थापन है या दीपनी क्रिया है या जागरणकरण क्रिया है या जागृतिकरण क्रिया, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। और इस क्रिया को शरीर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं या 12 बिंदु हैं, उन 12 बिंदुओं को हम स्पर्श करेंगे जिससे कि पूर्ण शरीर जागृत हो सके, और जब जागृत हो सके तो पाशुपत प्रयोग को आप प्राप्त कर सके। और उन 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे शरीर में स्थापित हैं, उन ज्योतिर्लिंगों पर मैं एक एक करके आपके उन शरीर को स्पर्श करवाऊंगा उंगलियों के माध्यम से। और जिस प्रकार से अभी दीपनी क्रिया की थी, उसी प्रकार से दीपनी क्रिया आपको करते हुए उन अंगों को, अभी तो आपने वक्षस्थल को स्पर्श किया था, जिससे कि आपके अंदर का भाव चैतन्य जागृत हो सके। अब उसके बाद में अन्य अंगों के जो 12 अंग हैं आपके शरीर के, उन 12 अंगों को हम जागरण करने की क्रिया संपन्न कर सकें दीपनी क्रिया के माध्यम से। उसके बाद में मूल प्रयोग आपके सामने। पहले हम हाथों को बहुत तेजी से घिस करके अपने जहां चोटी होती है, जहां सिर का आगे का और पीछे का हिस्सा जुड़ता है, जिसको कुंडलिनी जागरण में सहस्राक्षी साधन कहा जाता है या सहस्रांग कहा जाता है, जो कि पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। जहां सिर का पीछे का भाग खत्म होता है, आगे का भाग खत्म होता है, उस जगह पर आपको स्पर्श करना है, मगर क्षमता के साथ, ताकत के साथ। ओम सा चैतन्यम पुरुषामथास्मानं स सरिते सा दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा अथास्मानं स सरिते स चैतन्ये महापुरुषामथास्मानं कृते क्रियमाणायं सांगां पुरुषामथास्मानं स सरिते स चैतन्ये महापुरुषां तुभ्यं संवर्धेहि तां प्रश्नम श्रीकृतंसि अथास्मानं स सरिते स चैतन्यं श्री अमृतोपमं क्रियां स सत्साक्षी अमृत सिंचेन प्रारभ्यते तुभ्यं संवर्धेहि। हस्त प्रक्षालनम आदो दीजिए। दूसरी बार दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को, मगर ये जागृतिक क्रिया आपकी थोड़ी तेजी से होनी चाहिए, बहुत धीमी है, एकदम से हाथ जलने चाहिए आपके, और अगर वैसा नहीं होता तो फिर गड़बड़ होती है। जागरण क्रिया होनी चाहिए आपकी। ओम दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा अथास्मानं स सरिते पुरुषामथास्मानं स चैतन्ये तां दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा अथास्मानं स सरिते क्रांपुते अथास्मानं तुभ्यं महापुरुषां दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा स चैतन्यं पुरुषामथास्मानं स सरिते स सूर्य चंद्रम साम नेत्रो जागरयामि नमः। तृतीय रूपेण मुख पर ओ मुखे वाचि पुरुषम अथास्मानं स सरिते साम क्रियाम अथास्मानं स सरिते साम दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा पुरुषा अथास्मानं स चैतन्ये साम अथा पूर्वा स दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा महां पुरुषम अथास्मानं स सरिते सा पुरुषाम अथास्मानं गीताम स मुखे जागरयामि त्रोटय सा दीर्घायुत्वं संवर्धेहि। तदुस्त प्रक्षालनम आदो दीजिए। प्रस्तोक जीवायाम गर्दन अथास्मानं स सरिते साम क्रीताम अथास्मानं स पुरुषा स चैतन्यो सरिते दीर्घा जित्वाय बलायुष्दीर्घा दीर्घा पुरुषाम अथास्मानं स सरिते दीर्घा अथास्मानं ओम चैतन्यं स जागरयामि रात्रोटा दीप्तं स पुरुषाम अथास्मानं तुभ्यं संवर्धेहि अथास्मानं पुरुषं तुभ्यं ते आम एं दिशां दिं मां सरस्वतीं स्थापयामि नमः। षष्ठो प्रकारेण ताम दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा स सरिते नाम दीर्घायुत्वं प्राप्ति पुरुषं अथास्मानं सरिते अथास्मानं स पुरुषा अथास्मानं स चैतन्ये मां पुरुषं अथास्मानं दीर्घायुत्वं तुल्यं स्वबाहुभ्यों बलमिन्द्रियं मस्तों में कर्म वीर्यम्। हस्तप्रक्षालनम दीर्घायुत्वाय भवति महापुरुषो नाभि स्थल पर। ओम अथास्मानं स चैतन्ये मां पुरुषा अथास्मानं दीर्घायुत्वाय पुरुषाम अथास्मानं स चैतन्ये ओम दीर्घायुत्वाय ब्रह्मसमाधि पुरुषा अथास्मानं स चैतन्ये तुभ्यं सा नाभो स्थलं समर्पयामि। सब त्राटको हो। अब 4 अंग त्राटक के साथ में स्पर्श होंगे, जोरों से आवाज करते हुए और ज्यादा से ज्यादा आवाज करते हुए पादयों
मगर 5-6 बार ताली इतनी जोरों से बजेगी कि हाथ झिंझनाने लगने चाहिए, अग्नि पैदा होनी चाहिए। ये मेरा मतलब कहने का है, और हो रही है, इसमें तो कोई बात नहीं। मगर वो आप में क्षमता, मैंने कहा मैं तो दे रहा हूं, मगर आप में प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, इसमें दुख नहीं। ओम दीर्घायु ओम अथास्मानं सचते दाम दीर्घा सचते साम दीर्घा विश्वाय बलात्या नाम दीर्घा ओम संपदे है अस्प्रक्षालनम पुनः ऊर्ध्व रूपेण, अब नीचे से वापस ऊर्ध्व रूप होते हुए उदर पर, मतलब पेट पर होगा। ओम दीर्घायुष्वाय अथात्मानं सचते साम दीर्घायुष्वाय मस्तके, और जोरों से एकदम से प्रहार करते हुए उस ओम सा चैतन्यमा पुरुषां अथात्मानं ओम जी गो कुछ शरीर में गर्मी, कुछ चेतना, कुछ एहसास हुआ होगा कि जिंदा हैं आप, ऐसा कुछ लगा होगा। और ऐसी क्रिया होने पर अपने आप स्वेटर उतर जाता है, फिर उसकी जरूरत रहती ही नहीं। अब तीसरी आंगिरस क्रिया, अंगिरा ऋषि ने इस क्रिया को प्रारंभ किया था इस पाशुपतास्त्र के प्रयोग में। ये सब अंदर के सारे चक्रों को और अंदर की सारी वृत्तियों को जागरण करने की क्रिया है, जो जरूरी है। यदि अंदर की सारी वृत्तियां जागृत होंगी तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, मेरा कहने का तात्पर्य। इसलिए ये बाह्य देह है, बाह्य देह के अंदर जो प्राण तत्व है उनको जागरण करने की क्रियाएं हैं, और ये सब क्रियाएं आवश्यक हैं। और ये आंगिरस 3 स्थानों पर हम संपन्न करेंगे। अंगुष्ठ मात्रेण, उसमें ये बताया गया है कि अंगूठे को बिल्कुल वज्र की तरह बना करके, वज्र की तरह का मतलब है कि यदि आप जोरों से प्रहार भी करें तो अंगूठा मुड़े नहीं, तो बिल्कुल वज्र की तरह बना करके और बाएं हाथ पर उसको घिसते हुए तेजी से और उस नाभि स्थलम स्पर्यामि, नाभि में उस अंगूठे को ठेठ अंदर तक पहुंचा देना है, क्योंकि उस नाभि के नीचे आपके 6 इंच का मांस लगा हुआ है, जो आपने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। उस मांस को पार करके पहुंचेंगे तो थोड़ा जोर लगेगा। और उस समय साधु सन्यासी बिल्कुल घास फूस खाते थे, तो उनको थोड़ा हल्का सा दबाव होता तब भी चल जाता था। इसलिए मूल उत्पत्ति ब्रह्मा जो जागृत हैं विष्णु की नाभि में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए नाभि समस्त ब्रह्मांड का आपस में संबंध, संपर्क, साहचर्य स्थापित करती है। पूरे ब्रह्मांड से आपका संबंध नाभि के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए इसको कुंडली जागरण का आधार बताया गया है। इसलिए आंगिरस पद्धति का उसका प्रारंभिक चरण बताया गया है, और ये क्रियाएं आपको करनी भी पड़ेंगी, और इसका एहसास आज रात को आपको होगा भी। इसलिए मैं उन क्रियाओं को जागृत करवा रहा हूं। बाकी सारी मुट्ठी होगी और आंगिरस होगा, अंगूठा बिल्कुल सख्त होगा, दाहिने हाथ का अंगूठा, उस साइड का अंगूठा। और आप पहले एक बार ट्राई करके देख लेंगे अंगूठा आपका कितना कमजोर है, जोरों से प्रहार करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और आंगिरस में कहा कि 108 बार प्रयोग करें तब लगाए। 108 तो आप नहीं कर पाएंगे, मगर जितना भी ज्यादा कर पाएंगे, जब मैं कहूं तो उसको अंगूठा उसको नाभि में डालना चाहिए। मगर ऐसा नहीं डाल दें कि आपको उल्टियां होने लग जाए, ऐसा भी नहीं करें। थोड़ा सा जितनी आप में क्षमता हो वैसा करें, और सीधे बैठे और चैतन्य रूप में बैठे। ये सब पद्धतियां अपने आप में नवीन हैं और अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपके बाहरी देह को नहीं टच कर रहा हूं, मैं आपके प्राण तत्व को जागरण करने की क्रिया कर रहा हूं। और प्राण तत्व जागृत होने पर आपको भगवान शिव तो साक्षात आपके सामने खड़े होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी अमान्यता नहीं है। कोई भी देवता,
कोई भी यक्ष, कोई भी गंधर्व, कोई भी किन्नर, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रकृति। प्रथम आंगिरस सूत्र ताम दीर्घात्वादी पुरुषाम अथास्वानम स चैतन्येषां दीर्घात्वासी कल्याणम अपास्वान सा दीर्घासी पुरुषाम अथास्वानम स चैते सा आंगिरस स नाभिरो ब्रह्माण ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथम पुरुषात् विशिवत सुरचो वेन आवा सबन्या उपमा अस्य विष्टा सतस्सजो निम सतस्सविवाह। अस्पक्षालम आदुर्य। द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में आपके वक्षस्थल में होगा, और वक्षस्थल कह देते हैं जहां फेफड़े खत्म होते हैं, पेट शुरू होता है, वहां एक छोटा सा खड्डा सा होता है। ये फेफड़े हैं और आगे उदर है, इनके बीच में एक स्थान है जिसको थोड़ा खड्डा सा होता है, उसको वहां पर आपको अंगूठे को हल्का सा दबाव देना है, बहुत तेजी से दबाव देना है। ओम स चैतन्यम पुरुषाम अथास्मानम स कृते अथास्मानम स चैते सा पुरुषाम अथास्मानम स कल्याणम अपास्मानि ब्रह्म ज्ञानम सा पुरुषाम ओम विष्णु राटम विष्णु सप्तेस्थो विष्णु शूर से विष्णु ध्रुवो से वैष्णवम से विष्णुवे स्वाहा। अब दोनों अंगूठों के माध्यम से दोनों अंगूठे आपस में घर्षण करते हुए और दोनों नेत्रों को जोरों से दबा करके स्पर्श करेंगे। ओम दीर्घायुत्वाय बलायुष्वती पुरुषाम अथास्मानम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शिवा या च शिवतराय च तत्रादु नमस्ते रुद्रमन्य अवधूत क्वेनं बाहुव्यामुल्ते मजाते दिशवात नूर घोरा पापकासिनी तयाल संवासंत मयागे संतापि चाकसी यामि कुंगी संतस्ते बीभस्तवे शिवागितां कुर्माय गुंसी पुरकं जगता शिवेन च सत्वाग्नि साक्षात् वदामसि स्थान सर्वं विद्यगत कुसुमनाम अस्त अध्यवो च देवता प्रथमो देवी योबिक अहि सर्वान् जम्मैन सर्वाचिता धन्यो धराची सास्व असौ जस्तामरो अरुण मंगला जे चैन गुद्राम अभिदोषा सरसो वैखागु हेडीमहे असौ जो वस्त्र निग्रीवाम विलोहिता उदैनंगो पादिसंधार सरसो मुडयात्ना नमोस्तु नीलग्री वासराक्षाय मिलुखे अथो जित्वानो हन्ते बियोकर्णमाम प्रमुंच धनु संवयो रात्यो जाम जासर यथैक व पराता गोनभा विजन दानु कपर्णो विशल्यो बाणवा उत ने शन सजा इकव आबुस निंगजाते हेत मिष्मस्ते भगवते धनु दयासमान सुसमा परिजा परते मनो हेत मम रणतु सुता अथो जित्वार संदे तम्मा आवादते रुकु सक्त विदे निसिलिया नाम का शिवोना सुनाव नमस्त आयुधा याना ताइदने उबाबियामुतेनो वाब्यंतने मानो महांत मुदमानो अवकम मानुषुन मुदमानुषुन मानो वधी वित्रम मोत मातम माना प्रियासनो दिख मानस्तो कितने वामहे। दबाते हुए दोनों अंगूठों से दोनों नेत्रों को अस्पक्षालनम। अब मैं आपको ऊर्ध्व चेता क्रिया कर रहा हूं, मैं खड़ा हो जाऊंगा और आप बिल्कुल मेरे नेत्रों की ओर देखेंगे, बस शरीर बिल्कुल आपका हिलेगा नहीं और नेत्र आपके पूरे खुले होंगे। जैसे क्रोध मुद्रा होती है वह मुद्रा आपकी होनी चाहिए, शांत मुद्रा की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से मुद्रा हो, मतलब घुटनों पर हाथ हो और हाथ खुले हों बिल्कुल, और आंखें बिल्कुल जितनी खुल सके उतनी खुल करके आप मिलकर देखेंगे। ओम साम पूर्वो सतां सस्येयं सा पूर्वो गाम दीर्घा ओम साम वेदाय ध्वनि पूर्वः तस्मान् वेदा सा पुरुषं ऋग्वेदां यजुर्वेदाः समस्त चतुर्मुखे साम चतुर्ब्रह्मा पूर्वे साम पूर्वम ऋग्वेदाय नमः स पुरुषाम अथास्मानं स ब्रह्मे पूर्वमुखी स्थापयामि पूर्वमुखे उत्तरमुखं स्थापयामि यजुर्वेदं स्थापयामि तत्रादु साम पश्चिममुखे साम वेदं स्थापयामि दक्षिणमुखे साम अथर्ववेदं स्थापयामि न चतुर्मुखे ब्रह्मा आवायामि आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो वसी जायता मा श्रीराजन्या सूर्य कवियो दिव्यादि महारथो जायता दोग्ध्रीदे निर्वोढाम रवानासो सप्तः पूरं द्विजोखांसि पुरुषाम रावतव्यम संपर्दते तत्रादु क्रोधमाम। अपने दोनों हाथ खोल करके ऊपर उठा दीजिए, उंगलियां तनी हुई हो ऊपर, हाथ ना हुआ हो, लूज हाथ नहीं हो और दृष्टि मेरी तरफ हो। और यदि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है तो मैं आपको देख रहा हूं, उसमें चिंता की जरूरत नहीं, मगर आपका तनाव पूरा होना चाहिए, आंख पूरी खुली होनी चाहिए, बस ये बहुत आवश्यक है। जितने मिनट तक मैं मंत्र जाप करूं या मंत्र बोलूं
ये मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका पहला चरण है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण हुआ। ओम ताम पुरात सा पुरुषम तस्मानं सा कल्याणम अदास्मानं सा चैतन्यो सा चैतन्यम पुरा रास्मानं सा सते सा पुरा साम कल्याणि रास्मानं सा से ताम प्राट सा दीप्ता सा जीराम से पुरुषाम सा चैतन्यम सा कल्याणम बसे समान दीर्घात से कल्याणम कल्याण सा पुरुषा चैतन्य सा चैतन्य सा सा पुरुषे स्फोट साम नामकम चंद्र नवा पुरुषाम अंग आंग इंग इंग ओंग ओंग इंग से पुरुषे कल्याण सा पुरुषा सा चैतन्य क्रांति पुरुषा कल्याणम पाम पुरुषम तस्मानं सा मुक्ति अंग कंचनतम बिंदम बिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जागृत जागृत तोटे तोटा दीप्तम दीप्तम कुरुसा पाम पिम पम पाति गुणम खांकी कुचिताम शाम सिंह सुसुत रिंगस रिंगकाल से रिंग 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 काल रिंगानी कुति रिंग रिंग काली कुरुपनेम तान तामडल सा पुरुषाम रासमान सा कृते रसे सा चैतन्योपा पुरुषा रासमान सा सरिते सा पुरुषाम तस्मानं दीर्घाय त्वंसपसे दीर्घो सा पुरुषाम तस्मानं दीर्घो तस्मानं क्लिरे प्रास दीर्घातम चिंतानि साम दीर्घसि रासमानं सा सरिते साम क्लिरे प्रास पुरुषाम दीर्घा रासमानं सा सरिते साम दीर्घा रसम चैतन्ये साम पुरुषा रासमानं सा दीर्घो इत्वाय बलाय ओम साम पुरुषम तस्मानं संभवापै पुरुषम स्वामी सचिन्ता स्फुट दिव्य दिव्य जागृत जागृत चेतना चेता छोटे छोटे दीप्तम दीप्तम कुरुकुसाम पाम पिम पम पाति खांग किंग खुंग चिताम शांत संतम ओम कांग 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 क्रीं 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 साम पुरुषम तस्मानं कुम कुम सा पुरुषम क्रीं काम साम कुसि कालिके साम चामुंडी भवानी भैरवी भद्राय मकान पुरुषम तस्मानं सा जंजम चंचाल दिसराशि एतस्मानं सा चंचला पुरुषा स्मरि गाय वाय परादि चंचला पुरुषा धरम जन जंबलनाथि धाम भीम रोम भैरवी राधि पुरुषाम रासमन सा टंटम कालीम टम टंगा पुरुषम थान थाम पुरा दीर्घोत्पाद पुरुषम सादीर्घा डम डम डंगुर पुरुषम तस्मानं सा वैक भैरवी सा पुरुषम तस्मानं सा भैरवी सा चैतन्य भैरवी सा दीर्घ भैरवी अक्षोणी भैरवी अहम पुरुषम पुरुषादि पुरुषाम तस्मानं सा समस्त भैरवी प्राम आत्मसमाचार पुरुषम तस्मानं सा कृते पाप पुरुषम तस्मानं सा चैतन्य सा सताम पुरुषम समदीरा विद्वासम तंतम ता पुरुषेन ताम पुरुषम ताम तंता परिपुरुषम दीर्घा दम दाम दिव्य दाविनी धामनी कामसी कंकालनी भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी कंकाल सा पुरुषम सर्वम चैतन्य दीर्घा समधारी धाम धीम धूम दुर्जय पुरुषम धाम पुरुषाम समनी सा नुनो पुरुषाम मां प्रीता मृडानी रुद्राणी सन कल्याणे वासमने दीर्घो युत्वाय बलाय पुरुषा यस सर्व तस्मदि यम राम पुरुषाम तस्मानं सा पुरुषाम तस्मदि ईर पुरुषाम तस्मनि क्रीं 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 पुरुषाम राम क्रीं क्रीं पुरुषाम संचालने सा चान्मय चाम पुरुषाम तस्मानं सा सरिते सा दीर्घे सा दीर्घ कल्याण वासमने सा पुरुषाम सा चैतन्य सा पुरुषाम तस्मानं संसते साम दीर्घ युत्वाय बलाय पुरुषा रो जीव सतत समाधिगा सा संपूर्ण पुरुषाम तस्मानं सा सरिते सा पुरुषा तस्मते दीर्घो युत्वाय बलाय पुरुषाम रसम चैतन्य दीर्घो सा चैतन्य सा चेतम राम अथा स्वामी कल्याण पावती पूर्वादी गति जाति निगाति पुरुष सांस सांस गति सामने कंकार निकाम स्फोटे स्फोटे जागरे जागरे तोटे तोटा दीप्तम दीप्तम सा कल्याण की कंगारी पुरुषम तस्मानं सा स्फोटे सा गावे सा जगरे सा चितने सा पुरुषम तस्मानं कृते कुलानी अवासम तम निप्राय कृते मावाचंग ब्रह्मा दूधा जिता जाय तस्वाय जाना चित्तो देवानुष्णाय दारु भूय स्मिता स्तवन सुवाति दीर्घो युत्वाय बदि भागवती मां भगवती राम पुरुषम तस्मानं सा चितने सा तंबिके पुरुष तस्मानं कंधादी सा कंकाली सा पुरुषी मां मृडली रुद्राणी समधि कात्यानी भैरवी भद्राक्ष भवानी सा सदासी समस्त दैवी शक्ति महापुरुष जागरे आम्ही स्फोटिया सा जाती कंकाली स्फोटिया चैतन्य पुरुषा स्फोटि कात्यानी स्फोटिया मां मृडानी स्फोटिया अंबिके स्फोटिया भगवती स्फोटिया सा स्मृति सोस जागरे सा मम स्मृति श्री साबगामी सा शिव स्फोटवादी जागरे आम्ही सा नासिक स्थापयामि मुखम स्थापयामि सा मुखम जागरे आम्ही ताम गदिको मुख दिवायम स्थापयामि सा दिवायम जागरे आम्ही सा वक्षस्थलो जागरे आम्ही वक्षस्थलो जागरे आम्ही नाभु जागरे आम्ही नाभु जागरे आम्ही सा लिंगम स्थापयामि लिंगम जागरे आम्ही सा पादयो जागरे आम्ही पादयो जागरे आम्ही समस्त शरीर जागरे आम्ही समस्त शरीर जागरे आम्ही चैतन्य स्थापयामि चैतन्य स्थापयामि पूर्ण रूपे यथासमानं सा चेते सा क्रीडम यथासमानं सा चेते सा पुरादेवते दीर्घाय त्वाय बलाय त्वाय सोदवानि दीर्घो यथासमानं सा चेते सा सहसं सदीधात्वादि बले एवो जाग बुद्धिधात्मानं सा कृते अवसमानं सा चैतन्य सा चेते जागते पुरुषा यथासमानं सा पुरुषे यथासमानं सा चंडालनि पुरुषे चंडालनि कंकालनि कालिका पुरुषा समानि सा संस्थानि पुरुषा समनसा दीर्घो यत्वाय बलाय त्वादि सा सत्य सा दीर्घो यत्वाय बलाय यथासमानं सा दीर्घाय यत्वाय बलाय पूर्वस्यां तस्मानं सा चंडिके व्यापति पस्ति व्याघ्र रूपेण दीर्घ रूपेण चैतन्य रूपेण चंडाली चंडाली काकली कंकाली पुरुषा धर्मान सा सत्य सा दीर्घ युत्वाय बलाय सुपतवानी दीर्घो चित्वा साम चैतन्य रूपी प्रदान पुरुष मथासमानं सा सत्य साम दीर्घ ब्रह्मस्मि मां पुरुषा मथासमानं सा सत्य सा मूर्ध रूपेण ब्रह्म रूपेण सा चैतन्य रूपेण रुद्र रूपेण विष्णु रूपेण कल्याण रूपेण सा चैतन्य इंद्र रूपेण सा कल्याण मथासमानं सा चैतन्य महामंत्री गणपति पुरुषा मथासमानं कात्यं रिद्धि सिद्धि सा पुरुषा समस्त जागृयामि तोटे स्फोटे सा क्रियम मथासमानं सा सत्य साम कृति अथासमानं सा सत्य सा पुरुषं मथासमानं सा संता पुरुषं
राजमानम साचते साचते पूर्वे पूर्वे सा दीर्घा दीर्घा इत्यादि होती जब बड़ाई होती सुविधा तो ऐसा सब अथो जीव सदस्य महापुरुषाम राजमानम साचते साचते महापुरुषे ओम पाम पुरुषाम दसमानम काम देगी कल्याण महापुरुषाम चेतनाम जाके हम सब पूर्व दीर्घात्मनि महाम बदलाव पुरुषाम राजमानम साचते साचुनी जागसामी दीप्तो सा पुरुषे राजमानम साचते दीर्घ बलतो मुदिवादे सा पुण्यवादे राजमानम स मुष्टिको प्रहारेण सा पुरुषे सा चामुंडम रूपेण समति दुर्गोसी महामश महिषमर्दिनी महापुरुषाम राजमानम सा कल्याण पदमि सा चेतन जागृयाम दीर्घात्मपति ममाम पूर्वा अर्थात मानम साचते सा दीर्घात्मनि माम पूर्वो पार्यो जागेयो जंगाम शिवसी पुरुषाम सोनि कंकालनि पुरुषादीन माम कालिके समस्त मरानी रुद्राणी चैतन्य रूपेण सा पुरुषम राजमानम सा पुरुषमामि दीर्घात्मनि पुरुषम राजमानम सा पुरुषे सा दीर्घात्मनि माम पुरुषम राजमानम सा दीर्घोत्तर कल्याणतानि पूर्व सा तस्मानि सा जगन्नाथ पुरुषा तस्मानि सा पुरुषे तस्मानि सा चैतन्य पुरुषा तस्मानि संभाव पुरुषा तस्मानि वाद पुरुषा तस्मानि सा स्फोटया सा जागृया सा तोटयति दम दितं पुरुषा राजमानम सा चैतन्य पुरुषा राजमानम सा कृतं माम पुरुषं तुभ्यं संपतयाम पुरुषं तुम्हारी तत्पादु ओम शांति शांति पुरुषाम अथा समता चैतन्य माम शेषने पूर्ण रूपेण आशीर्वादम मम शिष्यत्व रूपेण आशीर्वादम सा पुरुषाम तुभ्यं संपदे